और ये वाक़यात जो 9 मई के थे, ये चश्मे फ़लक ने इससे पहले नहीं देखे और एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करने के हवाले से ये 9 मई के वाक़यात किए गए। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये वाक़यात किए और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किए और हमारे मुल्की दिफा को कमज़ोर करने की कोशिश की, ये साजिश इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी और जो लोग इसमें मुलव्विस थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे कि जो लोग इस घिनौनी साजिश में मुलव्विस थे उनके चेहरे बेनकाब भी करेंगे और कौम को याद दिलाएंगे कि ये कौन लोग थे जो अपने ही मुल्क पर हमलावर हो गए, ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने ही मुल्क को खोखला करने की कोशिश की, ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कभी दुश्मन भी ना कर सका। तो और इन लोगों को अब तक क्या सज़ा दी गई है और इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है, इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये 9 मई का वाक़या एक अफसोसनाक तरीन वाक़या था। और हम सुनते आए, हम तो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे। हमने बचपन से लेके अब तक सियासी मामलात जैसे भी हों, कभी मुल्की सालमियत पर आंच नहीं आने दी किसी भी सियासी जमात ने। तो ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। यानी मफाद सियासी है, मफाद ज़ाती है और आप मुल्की दिफा को कमज़ोर करने निकल पड़े हैं। आप अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। दुश्मन भी जब जंग करता है तो जंग के भी आदाब होते हैं। दुश्मन ने कभी ये जुर्रत नहीं की, दुश्मन ने कभी ये हिम्मत नहीं की, क्योंकि दुश्मन को पता था कि जब मुल्की सालमियत की बारी आती है तो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में गिनी जाती हैं और कुछ दूर की बात नहीं है। आपको याद है कि जब भारत के 2 तैयारे गिराए गए थे, बड़ी महारत के साथ हमारे पायलट्स ने मुकाबला किया था। तो ये 9 मई के वाक़यात करने वाले जो लोग थे, जो मुल्क में आग लगवाना चाहते थे, जो मुल्क को इंतशार की नज़र करना चाहते थे और जो टोलियों में मुख्तलिफ मकामात पर गए और उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई शहीद है जिसने मुल्क पे जान निसार की है। मैं आपको एक वाक़या यहाँ सुनाना चाहता हूँ। जब कैप्टन कर्नल शेर खान को कारगिल के महाज पे शहीद किया गया था, तो उस वक्त के बॉर्डर के दूसरी साइड पे इंडियन ब्रिगेडियर, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दलेर जवान नहीं देखा जो मुसलसल हमारे हमलों को पसपा कर रहा था, जो मुसलसल बढ़ता चला आ रहा था। तो कहते मैंने अपने लोगों को कहा कि जब तक इसको नहीं गिराओगे हम ये जंग जो है इसमें आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जब उनको शहीद किया गया तो उनकी बॉडी लाई गई, तो इंडियन ब्रिगेडियर दुश्मन है, दुश्मन तारीफ कर रहा है। उन्होंने 2 लाइनें लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकग्निशन, कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी से मुकाबला किया है। इनको
कोई अवार्ड दिया जाना चाहिए और ड्यू रिकग्निशन दी जानी चाहिए। ये रुक्का उनकी जस्ते खाकी की जेब में, उन्होंने यूनिफॉर्म की जेब में रखा और जो पाकिस्तान आके वो रुक्का खुला, आपने उनके मुजस्मे को आग लगा दी, उनके मुजस्मे की बेहुरमती की। शुहदा की बेहुरमती, शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो जान कुर्बान कर देता है। जान से कीमती तो कोई चीज नहीं ना इंसान के पास देने के लिए। अगर कोई जान का नजराना पेश कर दे, जान कुर्बान कर दे, इससे बढ़ के और क्या कुर्बानी हो सकती है जान की कुर्बानी के अलावा? और आप भी इससे बढ़ के क्या कर सकते थे कि आपने मुजस्मों को आग लगा दी, शुहदा की यादगारों को ईंटें मारी सियासी मकासद की खातिर। सियासत कभी भी इतनी मुकद्दम नहीं थी कि मुल्की सालमियत के ऊपर हावी हो जाए कि आप शुहदा के निशान मिटा दें। यानी आपको इख्तलाफ था, आप सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपको इख्तलाफ था, आप अपनी सियासी रहनुमा के हक में जुलूस निकालते। मकसद इख्तलाफ नहीं था, मकसद इंतशार फैलाना, मकसद फितना फैलाना, मकसद मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाना था। कि जब मैं देखता हूं कि सरफराज रफीकी की तस्वीर लगी हो और उसको ईंटें मारी जा रही हों, जब मैं देखता हूं कि उस कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा सर पे उठाया और उसको दे के नीचे मार के उसकी बेहुरमती कर रहे हो, जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहा है। दुश्मन तो लड़ रहा था ना, जंग के महाज पे लड़ रहा था, दुश्मन को क्या जरूरत थी तारीफ करने की? दुश्मन कहता है ऐसा बहादुर जवान नहीं देखा और आप मुजस्मा उठा के उसकी बेहुरमती करते हैं सियासी मकासद की खातिर। मैं सवाबी खुद गया और कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई अनवर लाला के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा जी मैं कौम की तरफ से माजरत करने आया हूं। यानी उनका क्या कसूर शुहदा का? हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, आप उस पर अलग कैंपेन चलाते हैं। आपने जो जहाज मियां वाली में जलाया, दुश्मन का पायलट गिराने वाले लोग हैं हमारी एयरफोर्स के बहादुर अफसरान जवान। अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? और उस दिन 2 टारगेट मिले थे, 2 के 2 टारगेट रिकॉर्ड टाइम में। आज पूरी दुनिया में एमएम आलम का नाम क्यों है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड में इतने जहाज किसी ने नहीं गिराए जितने एमएम आलम ने गिराए। तो ये दोबारा नहीं होने देंगे, नेवर अगेन। मैं बिल्कुल इस दफा हमारी जो 9 मई के हवाले से एक स्लोगन है वो ये है कि बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, नेवर अगेन। ये दोबारा नहीं होगा कि आप अपने छोटे छोटे जाती मफादात, सियासी मफादात की खातिर कौम के हीरोज़ की बेहुरमती करें। दहशत गर्दी की जंग में लोग शहीद हुए, सिविलियंस ने जाने दी हैं, पुलिस ने दी हैं, रेंजर्स ने दी हैं, कस्टम्स के एहलकार एंटी स्मगलिंग की कैंपेन में शहीद हो रहे हैं। कभी शुहदा के घर जाके देखें कि उनके वर्सा पे क्या गुजरती है। उनकी बेवाएं, उनकी माएँ, उनके बहन भाई किस कर्ब में मुब्तला होते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। कि जिसके घर में परचम में लिपटी हुई लाश लाई जाती है, परचम में लिपटा हुआ ताबूत लाया जाता है, आप इतनी तो लिहाज कर जाते कि आप शुहदा की तकरीम ही सीख लेते। आप शुहदा की यादगारों को तो नजर आतिश ना करते, बेहुरमती ना करते, पथराव ना करते। कौमी गैरत के निशान है, जहाज को ना जलाते और फिर कहते जी हमने नहीं किया। ज़रा आप वीडियो चला के दिखाएं कि ये कौन लोग थे, और उसके बाद इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे आता हूँ। ज़रा वीडियो चला दें, आपको पता होना चाहिए ये कौन से चेहरे थे जिन्होंने ये मुल्क के खिलाफ साजिश की और इंतशार फैलाने की कोशिश की। साहब के भांजे कह रहे हैं किधर छुपे हुए, बाहर निकलो हम आ गए हैं। या तो कह दे मेरा भांजा नहीं है, कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक है जो मैं नहीं जानता, इसका नाम क्या है, इसकी शनाख्त क्या है, ये कौन है। या कह दें कि ये खातून एक रुकन कौमी असम्बली कह रही हैं अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान पे जान भी कुर्बान, पाकिस्तान पे हर चीज़ कुर्बान, पाकिस्तान की साल में आज जो भी हम जिस भी ओहदे पे हैं, जो भी आज मकाम मिला है पाकिस्तान की वजह से है। ये मुल्क सबसे पहले है, सियासत बाद में है, शख्सियात बाद में है, हर चीज़ उसके बाद है। तो आपने देख लिया, रहनुमा गाड़ियों पर चढ़ के कहने कोर कमांडर हाउस जाएंगे, रहनुमा कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस पहुंचो, कोई कह रहा है GHQ पहुंचो, कोई कह रहा है जो मकामात बताए गए हैं उस पर पहुंचो। ये कौन लोग थे? आप नहीं थे? झुटला दें। 2 खवातीन आपने देखा बदजुबानी कर रही हैं, गालियां दे रही हैं, गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। बात यह है कि इख्तलाफ करने का तरीका है, इख्तलाफ करने का सलीका है, मगर आपने तो वो दुश्मनी की
कि आपने कहा कि एक शख्सियत नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं। पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा। ये कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल किया गया था। लाखों अफराद शहीद हुए थे इस मुल्क को बनाने के लिए। दरियाओं में उनकी लाशें मौजूद थी, ट्रेनें आई थीं बॉर्डर के पार से लाशों से लदी हुई। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। और आज देखें कि क्या बॉर्डर के पार आज़ादी हासिल है लोगों को, मजहबी आज़ादी है। आए दिन जो सलूक होता है मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर का हाल है, क्या आप इससे नावाकिफ़ हैं? और आप क्या मकसद हासिल करना चाहते थे इंतशार और फसाद और फितने के अलावा? तो मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके? इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी? और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? ताखीर किस बात की है? अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ, तमाम लोगों को सजाएं दी गई, तमाम लोग जो हैं महीनों के अंदर मंतकी अंजाम तक वो केसेस पहुंचे। यहां पे क्या दिक्कत है कि एविडेंस है आपके सामने। अपने मुंह से लोग कह रहे हैं कि हम हमला ओवर होने जा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, GHQ जा रहे हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। तो क्या अमरवाने हैं, क्या ताखीर है कि इन केसेस के फैसले नहीं हो पाते? आपने खुद सुन लिया है। तो एक इसमें मैं ये भी ज़रूर बात करना चाहता हूँ, और ये नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि किसी के बहकावे में ना आए। ये जो गुमराही है ये अपने मकासद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाद में किसी ने वकील करने का भी नहीं पूछा, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आपकी कोई मावनत कर दें, आपको कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत हो। तो ये गुमराह करने वाले कौन थे? हमें नौजवान नस्ल को भी ये बताना है कि इस मुल्क की सालमियत से हमारी बका, हमारा सब कुछ इस मुल्क की सालमियत के साथ जुड़ा हुआ है। और इंतशार, फितना और फसाद को हमने मुस्तरद करना है। हमने कौमी यकजहती पैदा करनी है। हमने मुल्क की सालमियत के लिए काम करना है। इकॉनमी के इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, मुल्क टेक ऑफ कर रहा है इंशाअल्लाह ताला। प्राइवेटाइजेशन हो, FBR के रिफॉर्म्स हो, अखराजात की कमी हो, दुनिया के मालियाती इदारे कह रहे हैं, मालियाती बैनुल अक़वामी जरीदे कह रहे हैं कि जी मुल्क तरक्की की इशारा पर गामज़न होने जा रहा है। सऊदी अरब के साथ तारीखी एक कोऑपरेशन चल रही है, चीन के साथ एक कोऑपरेशन चल रही है। दुनिया के ममालिक के सरबराहान, ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है और पाकिस्तान की तारीफ़ लोग कर रहे हैं। तो आपने ऐसा किया क्या था कि जिसकी खातिर आप ये इंतशार और फितना और फसाद फैलाना चाहते थे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये 9 मई के दिन को कौम कभी नहीं भूलेगी, उन मकरू चेहरों को कभी नहीं भूलेगी जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, और ना भूलने देंगे। ये ऐसा वाक़या है जो भूलने नहीं देंगे, मगर ये भी साथ वादा है कि ये दोबारा नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, पाकिस्तान की तरक्की की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर जो इक़दामात करने पड़े उठाएंगे। मगर ये 9 मई हमेशा एक स्याह तरीन दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि 27वीं रमज़ान की शब हासिल होने वाला ये मुमलिकत पाकिस्तान, मुमलिकत खुदादाद, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने की। और फिर पूछते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं? ये चाहते थे कि वहाँ पे 3-4 लाशें गिरें, वहाँ पे महाज आराई हो, वहाँ पे लड़ाई हो, वहाँ पे झगड़ा हो, और फिर कहें कि देखें हमारे लोगों को मारा गया है, हमारे लोगों को कत्ल किया गया है। आपको दुख इस बात का है कि आपको उस दिन लाशें नहीं मिली उठाने के लिए। आपका पूरा मंसूबा था नौजवानों को मरवाने का वहाँ पे, इसलिए आप पूछते हैं कि हमें रोका किसी ने क्यों नहीं? हम जा रहे थे, हमें रोकना चाहिए था। आप में कोई फहम फरासत, कोई अकल नहीं थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? और ये सारे कल्प्रिट वीडियो आपने देखी है, ये आइडेंटिफाई हुए कैसे? जियो टैगिंग के जरिए किस किस की लोकेशन वहाँ की थी, मोबाइल टावर की, कौन कितनी देर मौजूद था, कौन कितना आगे गया। यानी कायदे आज़म के घर को आग लगा दी, एक दहशत गर्दों ने ज़ियारत रेजिडेंसी जलाई थी और एक सियासी दहशत गर्दों ने जिना हाउस जलाया। ये तो ख्याल कर लेते कि ये कायदे आज़म का घर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का घर है, बाबा कौम का घर है। वो भी ख्याल नहीं किया क्योंकि सियासी मफाद अजीज़ तर था मुमलिकत खुदादाद से। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि दोबारा नहीं होने देना। नौजवान नस्ल को ये बताना है कि इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, और साथ अदलिया से मेरी गुजारिश है कि ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। और कल
एक काबीना का इजलास भी बुलाया गया है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म उसमें ख़िताब करेंगे और बतौर ख़ुसूसी मेहमान हमने पीपल्स पार्टी के अरकान को भी उसमें दावत दी है, IPP के साथियों को दावत दी है, नेशनल पार्टी के साथियों को उसमें दावत दी है। MQM ऑलरेडी काबीना का हिस्सा है, PMLQ ऑलरेडी काबीना का हिस्सा है। और शाम को वज़ीर आज़म साहब एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से भी ख़िताब करेंगे। मकसद सिर्फ ये था बताना कि अब मुल्क की सालमियत पे इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आने देंगे और मुल्क की तरक्की में जो हिस्सा डाल सकेंगे डालेंगे। अवैस कियानी साहब 24। सर बहुत शुक्रिया। PTI की तरफ से पहले कहा गया कि जी हम पाकिस्तानी और PTI सही से बातचीत सिर्फ करेंगे और फिर पाक फौज का कल बयान सामने आ गया तर्जुमान का कि तौबा और माफ़ी की बात की गई, लेकिन आज इमरान खान और PTI के लीडरान की जानिब से ये बात बताई गई है कि कोई तौबा और माफ़ी की बात वो कर नहीं रहे और इसको एक वो प्लान चीज़ बता रहे हैं। तो मुस्तकबिल में आपको कोई बातचीत का कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है और बातचीत